तो पुणे के एक पब में लड़कियों से सरेआम छेड़खानी से बवाल। मनचलों के ग्रुप ने विरोध करने पर लड़कियों के साथ आए छात्रों को पीटा, 3 गिरफ्तार। वारदात पुणे के पौष इलाके कोरेगांव में हुई, जहां कुछ छात्र अपनी दोस्तों के साथ आए थे। पब में जब छात्रों का यह ग्रुप एंजॉय कर रहा था तो वहां पहले से मौजूद कुछ बदमाशों ने लड़कियों से छेड़खानी करनी शुरू कर दी, जिसका विरोध छात्रों ने किया तो बदमाशों ने पब के बाहर बेल्ट और ईंटों से हमला किया। 5 बदमाशों ने मिलकर सड़क पर ही 2 लड़कों की बुरी तरह से पिटाई की। इस दौरान लड़कियों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। वारदात के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। दोनों लड़कों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर, दिल्ली के मानसरोवर पार्क में हुई लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। मुख्य आरोपी आदिल के साथ 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 जुलाई को मानसरोवर पार्क में मुख्य आरोपी आदिल ने रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी आदिल को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया है। उसके साथ 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों को इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस की टीम बांद्रा में दबिश दे सकती है, इसलिए वो भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां मिलिटेंट बुरहान वानी की बरसी पर मिलिटेंट हमलों की साजिश की आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पर नजर। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर आज कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इसी को देखते हुए पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बलों के करीब 22,000 जवान किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने हुर्रियत के कुछ नेताओं को नजरबंद किया है तो कुछ को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और त्राल में आज कर्फ्यू लगा है। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में भी किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। सभी संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। सरकार ने हर जिले के एसपी को खास हिदायत दी है कि जहां भी किसी तरह की हिंसा हो वहां फौरन कर्फ्यू लगा दिया जाए। आतंकियों की साजिश को देखते हुए अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोक दी गई है। बुरहान के गृहनगर त्राल की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद है। स्कूल कॉलेज को 1 हफ्ते तक बंद रखने को कहा गया है। बांदीपुरा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। फायरिंग में सेना के 3 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने आज सुबह सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बुरहान वानी की बरसी पर आतंकी बड़ी साजिश रचने की फिराक में हैं। हर खतरे से निपटने के लिए कश्मीर में जगह जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। नापाक फायरिंग में छुट्टी पर आया जवान और उसकी पत्नी शहीद। पुंछ में सुबह 6 बजे सीमा पार से फायरिंग की गई। करमाड़ा और चाकादबाग इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार सेल दागे गए। फायरिंग में करमाड़ा के रहने वाले मोहम्मद शौकत और उनकी पत्नी साफिया शहीद हो गए हैं। मोहम्मद शौकत टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे और सेना के पंजाब रेजिमेंट से जुड़े थे। दोनों तरफ से फायर चल रही है, इधर से भी चल रही है, वहाँ से भी, तो काफी हद तक लोग परेशान हैं। पूरा हिंदुस्तान अब यही चाहता है कि पाकिस्तान अगर जिस तरह से सीज फायर वायलेशन कर रहा है, इसको इसी के को सबक सिखाना चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी के लिए शहीद के घर शाही इंतजाम की खबर इंडिया टीवी पर दिखाए जाने का असर। शहीद के परिवार को गिफ्ट किए गए सोफा और कूलर। सीएम योगी आज गोरखपुर के बांसगांव में शहीद साहब शुक्ला के परिवार से मिलने पहुंचे तो उनका स्वागत रेड कारपेट से किया गया। इतना ही नहीं, शहीद के घर एसी और सोफा भी लगा दिया गया था। शहीद के घर में सीएम के स्वागत के लिए शाही इंतजाम किए गए थे। इससे पहले देवरिया में भी योगी के दौरे के दौरान एसी और सोफे लगाए गए थे। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में सीएम योगी ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी, अफसरों को फटकार भी लगाई थी। शहीद के घर आप गए थे, आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया, आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं।
और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहाँ पे। भाई एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहाँ था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे। आज सीएम योगी ने शहीद साहब शुक्ला के परिवार से मिलकर उन्हें 6 लाख का चेक सौंपा और आगे हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने बांसगांव में शहीद साहब शुक्ला की पत्नी, बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। साहब शुक्ला सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे और पिछले महीने श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। सर ने काफ़ी सपोर्ट भी किया हमें। 25 तारीख को उन्होंने हमें एक 20 लाख का भी चेक दिया था जो हमें काफ़ी सपोर्टेड रहा। उसके बाद आज भी उन्होंने हमें 6 लाख का चेक दिया है। तो सर ने काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट किया और फ्यूचर में भी सपोर्ट करने के लिए कहा है।